बैक टू सुखन विद फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज देखिए मैं आपके साथ ना ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ फुल डे का। रोज मैं आपके साथ कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूँ या कोई क्रिएटिविटी बनाती हूँ, कुछ वो आपके साथ डेकोरेट पीस शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं वीडियो में कुछ डिफरेंट तरह का ब्लॉग बनाकर आपको बताऊंगी कि मेरी पूरे दिन की क्या क्या काम है और मैं क्या क्या करती हूँ, तो कैसे मेरा पूरा दिन बीतता है। चलो आज का ब्लॉग अब शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। चलो अब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह देखिए फ्रेंड्स, चाहे हम वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, हमें बहुत से काम होते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, जब मैं जॉब पर जाती थी ना, तब मुझे सुबह सुबह मैं 3 बजे उठकर अपने सारे काम ख़त्म कर लेती थी और शाम को आकर अपने काम कर लेती थी। तो मेरे पास ना कुछ टाइम बच जाता था, तो मैं फ्री हो जाती थी। लेकिन जब से मैं घर पर रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं फ्री ही नहीं हो पाती थी। लेकिन ना कुछ दिन पहले ही मैंने ना एक टाइम टेबल अपना बनाकर सेट कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अब सब काम करती हूँ। तब मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। देखिए मैंने वॉक ख़त्म कर चुकी हूँ, तब मैं क्या करूँगी, एक लेमन वाटर और उसके साथ हनी लूँगी। इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। तो मैं क्योंकि सुबह सुबह चाय नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, तो इससे एनर्जी आएगी और मैं सब काम कर लूँगी। थोड़ा सा बैठने के बाद मैं अब देखिए डस्टिंग कर लूँगी, थोड़ी बेडशीट ठीक कर दूँगी। मेरी डस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मैं किसी ना किसी कॉर्नर को डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ वीकली, इससे मेरा काम बहुत कम होता है। बेटे को मैंने रेडी कर दिया है, वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं ड्यूटी पर। तो देखिए जो इंडोर प्लांट है उनको मैं देखिए देखभाल उसकी बहुत ज़रूरी है। तो उनको अच्छे से हम अगर देखभाल करें ना, तो हमारे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से खिलते हैं। डस्टिंग कर लेना सुबह सुबह तो ऐसे लगता है कि सारा घर हमारा साफ़ हो गया है। जो हमारे आंटी करते हैं ना, सफाई करते हैं और काम करने आते हैं, थोड़ा सा लेट आते हैं, तो इसके कारण ना मेरा काम नहीं तो बहुत गंदा लगता है अगर डस्टिंग ना हो ही हो तो। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं सुबह सुबह ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा रिलैक्स रहता है और मैं थोड़ा सा आफ्टरनून में काफ़ी फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ। मिरर साफ़ करने के लिए हमेशा मैं कोलिन यूज़ करती हैं, इससे मिरर बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं और क्लीन रहते हैं। बेटा भी अपनी बुक्स ढूंढ रहा है, उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो फिर अभी बेडरूम में ही वो क्लास लगाता है क्योंकि बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर एसी ऑन कर लेता है। आजकल बहुत गर्मी भी हो रखी है, बच्चे भी क्या करें, 2 साल से तो घर पर ही बैठे हों, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। अब मैं लंच प्रिपेयर कर लूँगी। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ चना दाल और माँ की दाल को मिक्स कर कर। बहुत टेस्टी बनती है, पंजाब की स्पेशल दाल है, सभी जगह पर बनती है लेकिन पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं दाली दाल को। तो देखिए ये वाले मैंने आज दाल भी रख दी और साथ में देखिए मैं ना ओट्स को ना अच्छे से भून लूँगी, उसको मैं भून कर रख लेती हूँ। उसका बाद में चीला बनाना हो ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है। दाल को मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल देती हूँ दाल बनाने के लिए। माँ की दाल में अगर हम सरसों का तेल डाल दें ना 1 चम्मच या 2 चम्मच, इससे बहुत अच्छे से गलती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं घर पर ही बना कर रखती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा रहता है, मेरा काम जल्दी हो जाता है। मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, मैं काफ़ी बनाकर एक साथ रख लेती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है। यहाँ पर देखिए मैं साथ में ओट्स को अच्छे से भून लूँगी और बाद में इसको मिक्सी में पीस कर रख लूँगी। और एक आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और आलू, तो आज उसको भी साथ ही मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। देखिए एक साथ 2-3 काम किचन के हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ना हमारे पास टाइम बच जाता है। अगर हम एक एक काम करते रहें तो यहाँ पर टाइम तो हमें लगेगा ही, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। किचन में तो हमें खड़े होना ही है। तो साथ में देखिए मैं सब्जी भी अब रख रही हूँ। ओट्स मेरे भून चुके हैं, उनको मैं ठंडे होने के लिए रख दिया है, तो अब मैं सब्जी को भी चढ़ा दिया है। देखिए मेरी दाल बन रही है, तो दाल अब जल्दी बन जाएगी बनी। तो बस दाल का भी तड़का एक साइड पे मैंने रख दिया है, उसको भी झोंक लगा दूंगी। और ये मेरा ओट्स भून चुके, ठंडे चेक कर रही थी कि ठंडे हो चुके हैं। देखिए ऐसे ना साथ में अगर हम 2-3 काम एक साथ कर लेना किचन के, तो एक तो हम बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो काम तो करना ही है हमें, तो थोड़ा सा अगर
ऐसे ट्रिक्स लगा लें कि एक के साथ 3-3 या 4-4 काम एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए मैंने क्या वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मेरे सारे काम काफ़ी ज़्यादा अब ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद ही। सब्जी रख दी है मैंने आलू डालकर, और ओट्स को मैं देखिए अब मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। तो इसको पीस कर मैं एक डिब्बी में डाल कर रख लूँगी। इससे क्या होगा, जब भी चीला बनाना हो तो निकाल कर मैं उसको चीला बना लूँ इसका। तो देखिए इसके मैंने डाल कर रख लिया है, इसका चीला बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लो। अगर सब्जी है कोई साथ में तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट में ही लेती हूँ, ज़्यादा मैं ही रहती हूँ ब्रेकफास्ट करने वाली। सभी ने कर लिया है क्योंकि बेटे ने भी कर क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मम्मा ने भी कर लिया है, मैं ही रहती थी आज तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। सब काम हो जाएंगे बस अभी। तो मेरी दाल भी ऑलरेडी बन चुकी है, सब्जी भी बन रही है। तो देखिए इस टाइम तक मेरे किचन के ना लंच तक प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब जो मैं सामान यूज़ करती हूँ ना जो किचन में, उनको साथ साथ ही देखिए मसालेदानी को मैंने साफ़ करके रखा। इससे क्या होगा, हमारा डस्टिंग का काम बहुत कम रहता है। अगर कुछ भी यूज़ करो उसको साथ में ही ना क्लीन और साफ़ करके रख देना, तो इससे हमें बहुत आराम रहता है। बाद में हमें ये नहीं लगता कि वो बहुत गंदे हैं, हमें उसको साफ़ करना है। देखिए चीला भी बन रहा है मेरा, मैं खाऊंगी चीले को ना, सब्जी बन जाएगी, सब्जी के साथ ही खा लूँगी। इससे क्या मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच भी रेडी हो जाएगा। सब्जी बन चुकी है, अब दाल भी बन जाएगी थोड़ी देर में, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर थोड़ी छोटी छोटी बातों को हम नोट कर लें और काम अपने करते रहें ट्रिक्स के यूज़ कर कर, तो हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ में हमें इंजॉय भी करना चाहिए ना, ये तो नहीं है ना हमें सिर्फ काम ही करने हैं। अगर घर पर रहते हैं तो मैं मानती हूँ कि हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा काम होते हैं। देखिए मेरे बेटे की भी यहाँ पर क्लासेस लगी हुई है, तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यूज़ करें ना, तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें बाहर भी नहीं जाना होता अगर, लेकिन हमें ऐसे बिजी रखना चाहिए अपनी लाइफ को कि हम बहुत जल्दी हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, तो हम अपने काम अच्छे से करते रहें। कपड़ों को मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए, रैक के ऊपर डाल देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े नहीं रखती, क्योंकि क्या होता है कलर चले जाते हैं समर में ज़्यादा मैं ना थोड़ी सी धूप में रख कर फिर उसको इधर कर लेती शाम में। अगर धूप में रखेंगे तो हमारे ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इनके कलर चले जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही छोटे छोटे काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें लगता है कि घर पर रहेंगे तो हमारे काम बहुत कम हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउसवाइफ के काम ज़्यादा होते हैं। अगर हम वर्किंग हैं सुबह चले जाते हैं काम कर कर, लेकिन हाउसवाइफ तो सारा दिन काम में लगी रहती हैं। देखिए अब मैंने सब ना यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है। अब देखिए मैं फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मेरा खाना बन गया है दोपहर का, बस मेरे बर्तन रहते हैं, आंटी आने वाले हैं, अब सुबह के बर्तन वो करते हैं। अब मैं कुछ अपना काम कर लेती हूँ बैठकर, तब तक देखिए अब मैं फ्री हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बैठ कर ना अपना कुछ लैपटॉप पर वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। इस टाइम मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, तो मैं इस टाइम वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। इससे क्या होता है मेरा वीडियो का जो बर्डन है ना मेरे ऊपर नहीं आता, तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो मुझे इतना नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाती हूँ और उसको एडिटिंग करना है। इस टाइम बैठ कर मैं काम कर लूँगी। अब देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मेरी सब्जियां तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं अपनी रोटियां सेक रही हूँ, तो फिर हम लोग खा लेंगे। अब मेरी ये रोटी बन चुकी है, तो मैं अब सबसे पहले बेटे को दूंगी। बेटा ना इसी प्लेट में खाता है। जब छोटा था ना उसके बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन की देखिए उसकी प्लेट है, स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो उसे ना कपड़े भी स्पाइडरमैन के चाहिए थे और सब कुछ ही, उसकी प्लेट्स, उसके गिलास, उसके टिफ़न, सब कुछ स्पाइडरमैन के होते थे हमारे घर पर। अभी तक इसी प्लेट में खाता है, ख़राब भी हो चुकी है लेकिन फिर भी नहीं हटता। अब हम लंच करने के बाद अभी ना
तो फ्री थी तो मैंने सोचा चल तुझे स्टडी करा देती हूँ। उसके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, फिर पूरा दिन बाद में मेरे पास टाइम नहीं बचता, तो फिर इस टाइम बैठ जाती हैं। क्योंकि फिर मैं दोपहर को मैंने आपको पहले ही बता के रखा है मैं कभी सोती नहीं हूँ, तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर अब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। अब देखिए उसको स्टडी कराने के बाद ना अब रणदीप भी आए हुए हैं घर पर, तो हम ना इसको लेकर ना पेट्स को रैबिट को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये ना थोड़ी सी वॉमिटिंग कर रहा है, देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। ऐसे देखिए ना वो भी एक बच्चा सा है ना रैबिट, उसको भी हमें देखभाल एक बच्चों की तरह करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें बाहर जाना पड़ जाता है ना और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो देखिए सहज सब हम जा रहे हैं, सहज तो बहुत टेंशन में है कि हमें इसे जल्दी दिखा कर आना है। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए ना हम पास में ही था हमारे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। हमने नेट पर सर्च करके ना उनका पूरा एड्रेस ढूंढ लिया है, तो उनको दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि इसकी कोई वैक्सीनेशन है। डॉक्टर ने बिल्कुल कहा कि ठीक है, और हमने यहाँ पर अमरूद भी ले लिए हमने और घर वापस जा रहे हैं। कितनी देर हमें लग गई, आजकल अमरूद बहुत आए हुए हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हम मार्केट से वापस आ चुके हैं। पेट्स को दिखाने के लिए लेकर गए थे उसके डॉक्टर के पास, वो बिल्कुल ठीक है। हमारा कैंडी जो है, एक पेट है ना जो हमारा रैबिट था, उसको ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा है वो आया था हमारे घर, तो रोता बहुत था तो वो लेकर चला गया। वो कहता था मुझे ज़रूर चाहिए। अब थोड़े दिनों में कहते हैं वापस कर देंगे, मुझे लगता नहीं वो वापस करेगा। बहुत रो रहा था, लेकिन बाद में सहज भी बहुत रोता रहा कि आप लोगों ने क्यों दे दिया। अब देखिए हमारे पास एक ही है कैंडी, तो मैं इसके ना थोड़ी सी हम वैक्सीनेशन कराने गए थे पूछने, लेकिन उन्होंने कहा अभी बहुत छोटा है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाहर जाने के कारण ना थोड़ा सा काम मेरे लेट हो चुके हैं, तो अब मैं आकर ना अपने कपड़े जो मेरे सूख चुके थे उनको समेट रही हूँ। तो सहज की थोड़ी सी स्टडी रहती थी और रणदीप करवा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे मैं करवा देता हूँ तो अपने काम समेट ले, क्योंकि बाहर चले जाओ तो एक थोड़ा सा टाइम ही तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाती है कामों में, इधर उधर चले जाते हैं सब कपड़े। देखिए मैं सबको ना जब भी सूख जाते हैं तभी समेट लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बाद में जब भी टाइम मिले ना मेरे पास, जब नाइट टाइम में कभी कभी प्रेस लगा लेती हूँ, जब टीवी देखते हैं साथ में प्रेस लगाकर मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। अगर इनको ना समेटें तो इसमें बहुत ज़्यादा ना वट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी बाद में अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे क्या होता है सबके अलग अलग अलमीरा में पड़े रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढूंढ लेते हैं। अगर ऐसे ही हम उसी टाइम इसको जोड़ कर रख लेना कपड़ों को, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो क्योंकि बिल्कुल सीधे हमने डालकर सुखाए होते हैं, इनको अच्छे से हम ऐसे ना जोड़ कर रखें ना, तो ऐसे लगता है जैसे हमने प्रेस किए हैं। ज़्यादातर कई कपड़े ना ऐसे ही डलते हैं बिना प्रेस किए, जैसे टी शर्ट होती है ना, उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है थोड़ा काम आसान हो जाता है बाद में। कपड़े मैंने जोड़ लिए, अब सबकी अलमारियों में अलग अलग रख देती हूँ, तो बस ये भी काम मेरा निपट जाएगा। मेरा खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं हम। ओके देखिए खाना हो चुका है, अब मैं बर्तन कर लेती हूँ रात के, तो मेरे पूरे दिन की रूटीन खत्म हो जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। चलो अब मेरे बर्तन ना बहुत ज़्यादा नहीं होते, मैं क्या करती हूँ साथ साथ ही बर्तन कर लेती हूँ साफ़। अगर शाम को चाय लेते हैं जब भी, उसके बर्तन साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसे क्या होता है बर्तन का बहुत ज़्यादा नहीं होते और मेरा काम जल्दी हो जाता है। देखिए सारे काम किचन के खत्म है। अब चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश अप हो जाती हूँ, फिर मेरा काम सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए आज मैं सारे काम खत्म हो चुके हैं अब तक के। अब मैं इस व्लॉग के यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके टिल देन बाय बाय।